हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 1 करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। ओके, इसमें बेसिक नहीं करेंगे अपन सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड उसके सॉल्यूशन को देखेंगे और बिल्कुल भी सॉल्यूशन के साथ ही मैं उसका बेसिक भी आपको समझाऊंगा। ओके, तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्या है अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास है ये, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो अपने को प्रूफ करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू क्या हो जाए, 0। ओके, तो चलो देखो, इस डिटर्मिनेंट में जरा ध्यान से देखो, अपने पास 3 तरह के एलिमेंट है, ए बी सी, इसके सिवा और कुछ नहीं एलिमेंट है। ओके, देखो यहाँ पे बी सी है तो ए नहीं है, तो मतलब मैं क्या करूँगा, C3 को चेंज करूँगा किसके साथ, C3 को ऐड कर दूँ किसके, C2 के साथ। ओके, जब मैं ऐसा करता हूँ और क्या लेता हूँ, LHS। ओके, जब मैं ऐसा करता हूँ तो ये 1 1 1 ही रहेगा और ये A B C ही रहेगा, क्योंकि अपन चेंज किस में करें, C3 में। तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस B प्लस C, ये भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ये भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और ये एक डिटर्मिनेंट। ओके, अब टेकिंग कॉमन फ्रॉम C3 जो अपना कॉलम है उसमें से क्या कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या, A प्लस बी प्लस सी, सारे जो एलिमेंट है A प्लस बी प्लस सी है, तो A प्लस बी प्लस सी इसमें से कॉमन ले लो, A प्लस बी प्लस सी। तो क्या बचेगा अपने पास, 1 1 1, ये बचेगा A B C, और ये भी हो जाएगा 1 1 1। ओके, तो देखो एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में देखो, जब किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 या 2 से ज़्यादा रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो इस डिटर्मिनेंट में C1 एंड C2 ये क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट का, 0। तो A प्लस बी प्लस सी इंटू 0, तो क्या हो गया, 0। ये क्या हो गया, RHS के बराबर। ओके, तो यही चीज़ प्रूव करना था, तो इसमें अपन प्रूव कर चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, x प्लस 1 2 4x माइनस 1, ये एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू क्या है, 0 के बराबर। तो अपने को क्या फाइंड करना है, x। ओके, तो x फाइंड करने के लिए क्या आप करते हैं, ये जो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, 2/2 का, तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1, माइनस का साइन देंगे और फिर इन दो कॉर्नर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2 कितना होगा, 8, और इसको किसके बराबर कर देते हैं, 0 के बराबर। और देखो x प्लस 1 x माइनस 1 किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3। ओके, यही चीज़ अपने को क्या करना था, फाइंड करना था। तो चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है क्या, अपने पास मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, अपने को क्या फाइंड करना है, 2a प्लस 3b। तो सबसे पहले क्या करो, 2a फाइंड करो, फिर 3b फाइंड करो और दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो 2a का मतलब क्या हो जाएगा, a का जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सब में क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे -2, और ये 0 का 0 ही रहेगा। ये 2a निकल गया, फिर निकालो 2b, क्या सॉरी 3b निकालना है तो 3b निकालो। तो देखो b के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 6 -3 और 12 और 9। ओके, उसके बाद क्या निकालने के लिए हमने बोला है, 2a प्लस 3b, ये निकालने के लिए बोला है। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 2 4 -2 0 प्लस 6 -3 12 9। ओके, तो ऐड करके क्या हो जाता है, 6 प्लस 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। जो ये पहला वाला है तो इस पहले वाले के साथ ऐड होगा, तो 8, ये 3 -3 है, ये +4 है, तो ये हो जाएगा 1, और ये देखो -2 है प्लस 12 है तो ये हो जाएगा 10, और ये 0 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, इस तरीके से ऐड करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या अपने पास, मैट्रिक्स ए गिवन है। ओके, और अपने को क्या दिखाना है कि A प्लस A ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
और ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होना चाहिए, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो पहले तो ए ट्रांसपोज निकालो, तो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम में हो जाएगा, जो ये कॉलम है उसको रो बना दो और जो कॉलम है उसको रो में चेंज करो, मतलब जो सीधा है उसको सुला दो और जो सोया है उसको सीधा कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये C1 को R1 बना दो, तो 2 3 4 1 -1 2 0 4 1। तो देखो ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब क्या करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज देखते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, सी, कोई भी एक मैट्रिक्स सी एज्यूम कर लेते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं। तो देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करना मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो देखो 2 + 2 कितना हो गया, 4, 1 + 3 कितना हो गया, 5, 0 + 4 कितना हो गया, 4, 3 + 1 कितना हो गया, 4, -1 -1 कितना हो गया, -2, 4 + 2 कितना हो गया, 6 एंड 4 + 0 कितना हो गया, 4, 2 + 4 कितना हो गया, 6, 1 + 1 कितना हो गया, 2। ओके, तो ये हो गया सी। अब देखो क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या करेंगे, सी का भी सी ट्रांसपोज निकालेंगे, ये जो सी मैट्रिक्स निकाल रहे हैं इसका भी सी ट्रांसपोज निकालो। सी ट्रांसपोज मतलब जो सोया है उसको सीधा कर दो। ओके सॉरी, यहाँ पे 5 नहीं होगा, ये होगा 4। ओके, 1 + 3 = होता है 4। अब देखो जो C1 है उसको क्या बनाना है, R1, तो क्या हो जाएगा 4 4 4। जो C2 है उसको क्या बनाना है, R2, तो क्या हो जाएगा 4 -2 एंड 6। जो C3 है उसको क्या बनाना है, जो C3 है उसको बना देना है R3, तो 4 6 2। देखो जो C है और C ट्रांसपोज है वो दोनों के दोनों सेम है, C किसके बराबर हो गया, C ट्रांसपोज के। तो C और C ट्रांसपोज आपस में बराबर हो गए तो क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। यही प्रूफ करना था। ओके, अब देखो अब क्या है, A माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले क्या करो, A माइनस ए ट्रांसपोज निकालो और इसको कोई ना कोई मैट्रिक्स एज्यूम कर लो D। ओके, तो D क्या हो जाएगा, करो, तो 2 - 2 = क्या हो जाएगा, 0, 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2, 0 - 4 क्या हो जाएगा, -4। ओके, उसी तरीके से 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, -1 माइनस ये हो जाएगा 0 और 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, फिर 4 - 0 कितना हो जाएगा, 4, 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 0। ओके, ये निकल गए डी मैट्रिक्स क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब क्या अपने को निकालना है, डी ट्रांसपोज निकाल लो। डी ट्रांसपोज मतलब जो सोया है उसको ऊपर कर दो, तो 0 2 4 और इसको C2 को R2 बनाओ, -2 0 -2 और C3 को R3 बनाओ, तो क्या -4 2 0। ओके, अब इन सब में से माइनस अगर कॉमन लेते हैं, माइनस अगर इन सब में से कॉमन लेते हैं तो देखो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या किसका बराबर, माइनस डी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो देखो तो डी ट्रांसपोज जो किसके बराबर हो गया, -D मैट्रिक्स के बराबर। तो इसे क्या बोलेंगे, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही चीज अपने को दिखाना था। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या करना है, प्रूव करना है, एक डिटरमिनेंट गिवन है उसको कुछ ऐसा प्रूव करना है। ऐसा प्रूव करना है तो क्या करेंगे, पहले LHS लेंगे। देखो LHS लेंगे तो देखो कॉलम नंबर 1 में देखो, कॉलम B और कॉलम C में देखो कॉलम नंबर 1 में सब में A है, इसमें सब में B है और सब में C है। तो देखो पहले में से A कॉमन लो, दूसरे में से B और तीसरे में से C। तो क्या कॉमन लिए, A B C अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचता है, 1 1 1 ABC, ये होता है A² B² एंड C², ऐसा कॉमन बचता है। ओके, अब देखो ये लाइन जो है ये R1 है, ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो कोशिश करो कि इसको तो 1 ही रहने दो, इसको और इसको 0 बना दो। ओके, ताकि क्या हो, इसको कैलकुलेट करने में ईजी हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, C2 को C2 - C1 करता हूँ, सेम एज C3 को भी क्या चेंज करता हूँ, C3 - C1। ओके, अब देखो चेंज करके बनाते क्या बनता है, A
बी सी, देखो ये 1a स्क्वायर ये तो रहने वाले हैं क्योंकि अपन C1 में कोई चेंज करने वाले हैं नहीं, C2 और C3 में चेंज करने वाले थे, तो C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, ये हो गया b माइनस ए, ये क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम एज C3 को क्या करें C3 माइनस C1 कर रहे हैं, तो C3 क्या हो गया 1 माइनस 1 0, C माइनस ए, और ये क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये होगी यहाँ तक। अब देखो इसको देखो और इसको देखो, देखो इसमें से b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, इसमें से c माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। ओके चलो यहाँ पे आओ आगे, तो a b c, तो C2 से क्या कॉमन ले सकते हैं b माइनस ए, तो b माइनस ए कॉमन लिया। C3 से क्या कॉमन ले सकते हैं c माइनस ए कॉमन लिया। ओके, तो अपने पास जो मैट्रिक्स बचा कुछ ऐसा बचा, डिटरमिनेंट 1a b ए स्क्वायर, ये क्या हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो जाएगा देखो b माइनस ए कॉमन ली है, तो यहाँ पर बचेगा क्या b प्लस ए, कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो b प्लस ए b माइनस ए होता है। ओके, और ये 0, ये क्या हो गया 1, और ये क्या हो जाएगा c प्लस ए। ओके, इतना बचा। अब देखो आगे क्या करते हैं, अब देखो इस रो के अकॉर्डिंग, ये जो रो है इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 1 है, बाकी रिमेनिंग तो 0 है, तो इसको ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा a b c b माइनस ए c माइनस ए, और इसको जो सॉल्व करते थे क्या हो जाएगा 1 इंटू सी प्लस ए माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस बी माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर क्या आ गया अपने पास ए बी सी बी माइनस ए सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ओके, तो यही चीज़ प्रूफ करना था और यही चीज़ अपने पास आ चुका है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बताना ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो पहले अपन क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को मैं ए जूम किया। ओके, ए जूम करने के बाद इसका डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ, क्या डिटरमिनेंट ए फाइंड करता हूँ। डिटरमिनेंट ए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो 1 के अकॉर्डिंग में काम करूँगा। रो एंड में पहले 1 को लूँगा तो ये ऐसे बनेगा, तो ये 1 0 0 माइनस 25 ये आ गया, फिर माइनस 2 अब देखो ये खत्म और ये खत्म, बचा क्या 2 1 एंड माइनस 15 प्लस का 3, फिर क्या करेंगे इसको कैंसिल करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 गुना 10 और ये 0 हो गया। तो निकालो क्या हो जाएगा माइनस का 25, अब देखो ये कितना हो गया माइनस का 13, अब माइनस माइनस प्लस 26, और क्या होगा ये 10 दिया 30, तो कितना हो गया आंसर 31। मतलब डिटरमिनेंट ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है, मतलब ये क्या है नॉन सिंगुलर, क्या है नॉन सिंगुलर। ओके, यही चीज़ अपने को बतानी थी। डिटरमिनेंट किसी का 0 होता है तो वो होता है सिंगुलर। ओके, जो नहीं 0 है तो नॉन सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं।